नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। हरियाणा मुख्यमंत्री बड़ी घोषणाएं, बड़ी खुशखबरी। शाम 4 बजे तक 5 बड़ी घोषणा सामने आ रही हैं, बड़ी खुशखबरी सभी के लिए। तो क्या है पूरी जानकारी, आइए देखते हैं। हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी अपडेट के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो आइए देखते हैं हरियाणा मुख्यमंत्री के द्वारा 5 बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, निर्देश। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा में बिजली के बिल अब अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी दिए जाएंगे। इससे आमजन की बिजली बिल नहीं समझ पाने की शिकायतें दूर होंगी। इतना ही नहीं, नया बिजली कनेक्शन लेना है तो बड़े शहरों में आवेदन के 3 दिन के अंदर कनेक्शन जारी कर दिया जाएगा। छोटे शहरों में 7 दिन और गांव में आवेदन के 15 दिन में नया बिजली कनेक्शन मिल जाएगा। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग ने नियमों में संशोधन करते हुए इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। नए बिजली कनेक्शन या पुराने कनेक्शन में बदलाव के लिए वेब पोर्टल पर आवेदन करना होगा, जहां नए कनेक्शन जारी करने, मौजूदा कनेक्शन में संशोधन के लिए मुख्य लाइन में विस्तार या नए सब स्टेशन की ज़रूरत है तो बिजली विभाग के कर्मचारी 7 दिन में आवेदक के परिसर का दौरा करेंगे। एलटी कनेक्शन के मामले में 7 दिन, 11 केवी के लिए 12 दिन, 33 केवी के लिए 15 दिन और इससे ऊपर के ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए 25 दिन में डिमांड नोटिस जारी कर दिया जाएगा। डिमांड नोटिस के अनुपालन और फीस जमा कराने के बाद एलटी कनेक्शन के मामले में 20 दिन, 11 केवी के लिए 52 दिन, 33 केवी के लिए 68 दिन और इससे ऊपर के ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए 142 दिन में बिजली सप्लाई शुरू कर दी जाएगी। अगर इसमें देरी होती है तो बिजली नियमों को कारण बताते हुए एचईआरसी को सूचित करना होगा। तो ये आप देख सकते हैं, आमजन की बिजली बिल नहीं समझ पाने की शिकायतें दूर होंगी। 3 दिन में बड़े शहरों, 7 दिनों में छोटे शहरों और गांव में आवेदन के लिए 15 दिन मिल जाएगा नया कनेक्शन। तो एचएसवीपी में 9 और सेवाओं के लिए डेडलाइन निर्धारित की गई है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की 9 और सेवाओं को हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम में शामिल कर लिया गया है। यह सेवाएं प्रदान करने के लिए 5 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है। मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेश के अनुसार हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के रिकॉर्ड के नाम की वर्तनी में परिवर्तन, विवाह के बाद नाम परिवर्तन, तलाक के बाद नाम परिवर्तन, पुनर्विवाह के बाद नाम परिवर्तन को सेवा का अधिकार अधिनियम में लाया है। इसी तरह प्लाट मेमो में लिंक के अपडेशन, वैवाहिक स्थिति के अपडेशन, पति या पत्नी की मृत्यु की तिथि के अपडेशन, मोबाइल नंबर के अपडेशन और ईमेल के अपडेशन के लिए 5 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है। तो ये आप देख सकते हैं, अब हिंदी में भी मिलेंगे बिजली के बिल, 15 दिन में कनेक्शन। तो ये सारी अपडेट आप देख सकते हैं। आइए दूसरी बड़ी घोषणा देखते हैं। 75 साल में नंबरदारों के रिटायरमेंट का फैसला होगा वापस। सरकार जल्दी नंबरदारों को 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट का फैसला वापस ले सकती है। सरकारी संदर्भ में नंबरदारों का सम्मेलन कर घोषणा भी कर सकती है। यदि किसी नंबरदार का निधन हो जाता है तो उनके बेटे को ही नंबरदार बनाने का निर्णय हो सकता है। प्रदेश में नंबरदारों के बैठने के लिए तहसीलों में कमरे का इंतजाम भी किया जा सकता है। फिलहाल प्रदेश में 28,000 से अधिक स्वीकृत पद हैं, जबकि 18,000 नंबरदार कार्यरत हैं। अभी नंबरदारों की नियुक्ति पर रोक है, सरकार इसे भी हटा सकती है। दूसरी ओर हरियाणा नंबरदार एसोसिएशन की बैठक शनिवार को कुरुक्षेत्र में होगी। तो बस अड्डों की दुकानों का कोरोना काल का किराया माफ। परिवहन विभाग की बस अड्डों की दुकानों का कोरोना काल में 2020 के 4 माह का किराया माफ़ करने का निर्णय सरकार ले चुकी है। अभी इसकी अधिसूचना जारी की गई है, जिसके अनुसार अप्रैल से जून 2020 तक का 100% और इसी साल के जुलाई माह का 50% किराया माफ़ किया गया है। जिन लोगों ने किराया जमा करा दिया है अब उन्हें वापस लौटाया जाएगा, लेकिन इसके लिए 1 माह में भुगतान आदि के प्रमाण पत्र के साथ जीएम के पास आवेदन करना होगा। तो वहीं प्रदेश के नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं के जनप्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी होगी। सीएम नायब सैनी ने निकाय मंत्री की अध्यक्षता वाली कमेटी की कई सिफारिशों को मान लिया है। सूत्रों का कहना है कि 18 अगस्त से पहले घोषणा हो सकती है। फिलहाल मेयर को 30,000, सीनियर डिप्टी मेयर को 25 और डिप्टी मेयर को 20,000 रुपये, निगम पार्षदों को 15,000, नगर परिषद अध्यक्ष को 18,000, उपाध्यक्ष को 12,000, परिषद पार्षदों को 12,000, नगर पालिका अध्यक्ष को 10,000, उपाध्यक्ष को 8,000 व वार्ड पार्षद को 8,000 रुपये मासिक मेनधन फिलहाल दिया जा रहा है। तो निकायों के जनप्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ेगा, पिता की जगह बेटा बनेगा नंबरदार, नई भर्तियां भी देखने को मिल सकती हैं नंबरदार की। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले हर वर्ग को साधने में जुटे मुख्यमंत्री नायब सैनी नंबरदारों को खुश कर सकते हैं। प्रदेश सरकार ने राज्य में नंबरदारों की नई भर्ती पर रोक लगा रखी है। मुख्यमंत्री इस भर्ती पर रोक हटाने के साथ ही 75 वर्ष की उम्र में नंबरदारों की रिटायरमेंट होने का फैसला वापस ले सकते हैं। तहसील कार्यालय में नंबरदारों के बैठने के लिए कमरे की व्यवस्था हो सकती है और साथ ही नंबरदारों के बेटे को नंबरदारी देने का निर्णय लिया जा सकता है। इन सुविधाओं की तैयारी तहसीलों में काम कर रहे मौजूदा नंबरदारों की नहीं जाएगी नौकरी। तहसील कार्यालय में नंबरदारों के लिए होगी कमरे की व्यवस्था। 75 वर्ष की उम्र में नंबरदारों की रिटायरमेंट का फैसला होगा वापस। तो ये बड़ी घोषणाएं आप देख सकते हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं।
मेवात में स्टाफ की कमी से जूझ रहे राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के लिए 1456 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। एचएसएससी ने शनिवार को मेवात कैडर के प्राथमिक शिक्षकों की अधिसूचना जारी कर दी। ऑनलाइन आवेदन 12 से 21 अगस्त तक किए जा सकेंगे, जबकि 23 अगस्त तक फीस जमा होगी। एचएसएससी द्वारा विज्ञापित पदों में सामान्य वर्ग के 607, अनुसूचित जाति के 300, पिछड़ा वर्ग ए के 242, पिछड़ा वर्ग बी के 170 तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के 71 पद शामिल हैं। तो ये आप पूरी अपडेट पढ़ सकते हैं। उम्मीदवारों की आयु 18 से 42 वर्ष के बीच होनी चाहिए। पूरी अपडेट पढ़ सकते हैं। तो ये बड़ी खबर आई है। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा पुलिस महानिदेशक ने हरियाणा कर्मचारी चयन को पत्र भेजकर आग्रह किया कि पुरुष सिपाही के 4000, महिला सिपाही के 600 पदों पर चयन किया जाए। हरियाणा सरकार ने पुलिस महानिदेशक को ये पद बनने की मंजूरी पिछले दिनों दे दी थी। चूंकि इस समय पुरुष सिपाही के 5000, महिला सिपाही के 1000 पदों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, इसलिए अब भेजे गए 4000 और 600 पदों का विज्ञापन फिलहाल जारी होने की संभावना नहीं है। तो MPSW मेल पदों का विज्ञापन फिलहाल नहीं। तो ये आप देख सकते हैं। ग्रुप 1-2 के पेपर हुए, 56-57 के पेपर 17-18 अगस्त को संभव इस साल हो सकता है। CET हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप C के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट अभी तक एक बार कराया है। ग्रुप D का भी एक बार हो पाया है। CET के तहत पहली बार भर्तियां हो रही हैं, इसलिए इसमें देरी स्वाभाविक है। इस CET के आधार पर अभी तक सभी भर्तियां चल रही हैं। तो मगर 2 साल में लाखों युवा 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, मगर उन्हें अब विज्ञापित पदों के लिए आवेदन का अधिकार नहीं है, क्योंकि वे CET पास नहीं है और आयोग ने CET नहीं लिया है। तो इस साल ग्रुप C का CET हो सकता है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने शुक्रवार को JBT टीचर्स 1456 पदों की भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। जब से मौलिक शिक्षा विभाग ने HSSC को PRT के पदों की भर्ती का आग्रह पत्र भेजा है, उसी दिन से JBT से के संभावित प्रत्याशी विज्ञापन का इंतजार कर रहे थे। आयोग ने पहले तो इन पदों का विज्ञापन तैयार कर मौलिक शिक्षा विभाग को भेजा था। जब वहाँ से वेट हो गया था तो सरकार ने एस्टेट की अवधि जीवन भर घोषित कर दी, इसलिए विज्ञापन में थोड़ा सा संशोधन करना पड़ा। इस संशोधन को फिर मौलिक शिक्षा निदेशालय भेजना पड़ा। अब वहां से वेट होते ही भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया। JBT पदों के विज्ञापन का युवा इंतजार कर रहे थे, क्योंकि 10 साल के भीतर एक भी JBT टीचर्स पदों पर कोई भर्ती नहीं हुई। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। कैबिनेट की मीटिंग में मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कच्चे कर्मचारियों को लेकर हरियाणा अनुबंधित कर्मचारी अध्यादेश 2024 लाकर 1,20,000 कर्मचारियों की सेवा को सुरक्षित करने का फैसला लिया है, लेकिन 50,000 रुपये से अधिक वेतन लेने वाले कर्मचारी को इस पॉलिसी में शामिल नहीं किया गया। सभी अनुबंधित कर्मचारियों को कैबिनेट की मीटिंग से काफ़ी उम्मीदें जुड़ी थी। तो ये आप देख सकते हैं बड़ी खबर। हरियाणा अनुबंधित कर्मचारी अध्यादेश 2024 से 1,20,000 कर्मचारियों की सेवा होगी सुरक्षित। तो कच्चे कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। हरियाणा मुख्यमंत्री के द्वारा बड़ी घोषणा। तो ये देख सकते हैं आप बड़ी खबरें हरियाणा से। पल पल की जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचता रहे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस अपडेट में इतना ही। धन्यवाद।